गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सात संगत, आज हम जानेंगे कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है। सात संगत, संसार में मानव के लिए कर्म अनिवार्य है। कर्म के बिना मानव अविकसित होगा। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मानव ने आज कितनी तरक्की कर ली है। उसका एक ही कारण है कि मानव ने नित्य प्रति अपने कर्मों को किया है और आज चांद पर भी पहुंच गया है अपने ऊंचे ऊंचे कर्मों के द्वारा। कर्म से मानव आगे बढ़ता है। कर्म से मानव ने कितनी उन्नति की है। आकाश में उपग्रह स्थित करके सृष्टि की हर क्रिया पर जानकारी प्राप्त कर रहा है। अनेक प्रकार के कलपुर्ज उपकरण और कंप्यूटर का आविष्कार किया है। रोगों को मिटाने के लिए दवाओं का निर्माण किया है। धरती अपनी गति से 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह भी गति पर हैं। सभी से प्रेरणा मिलती है। मानव में हर कर्म को लगन, मेहनत और ईमानदारी से करें। आलस से दूर रहें। हर मानव का अधिकार है कि वो उन्नति को प्राप्त करें। सत्संगत, जीवन में कर्म का बहुत महत्व है। दास ने एक संगत में सुना था जो आपसे साझा करना चाहेगा कि कर्म का जीवन में होना कितना आवश्यक है। एक भिखारी नदी के किनारे बैठा, जिसके कटे फटे कपड़े और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। कई दिन का भूखा, मांग रहा है, मुझे गरीब पर दया करो। उस भिखारी की उम्र लगभग 40 वर्ष की रही होगी। सुबह से बैठा मांग रहा था। आता जाता कोई भी देखता, उसे उस पर दया आ जाती, परंतु कोई भी भिक्षा देने को तैयार नहीं था। उसके माथे पर पसीना, होंठ सूखे, गला सूखा, चेहरे पर उदासी थी। दया करो, गरीब पर दया करो, आवाज़ दे रहा था। अचानक उधर से सुख और कर्म गुजरते हैं। सुख ने भिखारी को देखा। सुख को दया आ गई। भिखारी को अपनी सोने की अंगूठी दे दी। भिखारी का चेहरा खिल उठा। साथ संगत, फिर भिखारी अपने नित्य कार्य करने आ गया, भीख मांगने आ गया अपनी ही जगह पर। कुछ दिन पश्चात फिर वही भिखारी उसी स्थान पर बैठा मांग रहा है। संयोगवश फिर सुख और कर्म गुजरे। सुख को फिर दया आई। उसने अपने गले के सोने का हार भिखारी को दे दिया। भिखारी ने धन्यवाद किया। सुख व कर्म उधर से चले गए। एक माह के पश्चात वह भिखारी उसी स्थान पर बैठा भीख मांग रहा है। साथ संगत, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यदि जब सुख ने इतनी अमूल्य चीज भिखारी को दी तो वह अपना जीवन क्यों नहीं बदल पाया। सोने की अंगूठी बहुत कीमती होती है साथ संगत, और वहीं दूसरी बार में अपने सोने का हार भी गले का भिखारी को दे दिया। उसके पश्चात भी भिखारी की स्थिति अभी भी वही है। इसके पीछे का कारण क्या है? दिन पश्चात फिर सुख और कर्म का आना हुआ। इस बार सुख को दया नहीं आई, क्योंकि उसने देखा मैंने इतनी अमूल्य चीज दी, उसके पश्चात भी आज ये भीख ही मांग रहा है। परंतु इस बार कर्म को दया आ गई। कर्म ने कहा, उठो, मेरे साथ चलो। भिखारी उठ खड़ा हुआ। कर्म ने भिखारी को 50 किलो सेब सब्जी मंडी से खरीद कर दिए। एक तराजू और बाट भी खरीद कर दिया और कहा, जाओ बाजार में तोल तोल कर बेचो इन सेबों को। वर्षों बीत गए। उसी रास्ते से अचानक सुख और कर्म गुजरते हैं। तो कर्म ने किसी से उस भिखारी के बारे में पूछा तो बताने वाले ने बताया, ये सामने कोठी उसी की है। आजकल वो बहुत बड़ा फलों का व्यापारी है। सुख ने कहा कर्म से, मैंने दया की, उसे अपनी अंगूठी और हार दिया, परंतु आपने 50 किलो सेब क्या खरीद कर दिए, उसका जीवन ही बदल गया। कर्म ने उत्तर दिया, ये सब उसकी मेहनत और लगन का परिणाम है। कर्म से ही धनी धनी होता है और धन प्राप्ति से घर में सुख साधन बढ़ते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ कर्म है, परमात्मा की प्राप्ति है। साथ संगत, जैसे कि आपने श्रवण किया कि किस तरह कर्म जब जीवन में आता है
और मनुष्य उसको करता है तो अपनी तो स्थिति सुधारता ही है और अपने परिवार के लिए भी सुख का कारण बनता है। वही साथ संगत, हमें संगत में भी अपने कर्म को ईमानदारी से करने के लिए कहा जाता है। और बाबा जी ने भी अपने विचारों में कई बार यह साझा किया है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत, हम कोई भी कार्य करते हैं और ज्ञान लेने के पश्चात अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वह सेवा का रूप ले लेता है और सेवा सदैव सुखदायी होती है महापुरुषों के लिए, संतों के लिए। साथ संगत, आशा करते हैं आपको एक छोटी सी कहानी से उचित शिक्षा प्राप्त हुई होगी कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और हमें भी अपने जीवन में यूं ही उन्नति करने के लिए अपने कर्मों को नित्य प्रति करना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत, हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लाते रहते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संत महात्माओं के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये सुंदर सुंदर विचार प्राप्त हो सकें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।